हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कपड़े धुलने से। तो इधर मैंने सारे कपड़े धुल लिए हैं, तो यहीं पर फैला देते हैं। तो जो भी हमारे सुबह के काम थे थोड़े बहुत, वो भी मैंने जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लिए हैं। उसके बाद में नहा लिए हैं और कपड़े धुल लिए हैं। तो आज खाना थोड़ी देर में बनाएंगे, तो इसी वजह से मैंने कहा चलो जो भी हमारे छोटे मोटे काम हैं उनको पहले ख़त्म कर लेते हैं। और यहाँ पर बुआ लिपाई भी कर रही हैं, क्योंकि बुआ जब भी लिपाई करती हैं तो सुबह के टाइम ही लिपाई करने लगती हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आ जाती है धूप, और दोपहरी में फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो आज भी बुआ सुबह के टाइम ही यहाँ पर लिपाई कर रही हैं। तो बस थोड़ी सी लिपाई रह गई है और बाकी की तो लिपाई बुआ ने कर दी है। तो यहाँ पर अंदर की ही लिपाई करेंगे, क्योंकि अंदर साइड में है ना कि बहुत जल्दी से ही धूल उड़ने लगती है। तो बुआ जल्दी जल्दी से लिपाई कर देती हैं, तो झाड़ू लगाने से इतनी ज़्यादा धूल नहीं उड़ती है और बाहर की लिपाई इतनी जल्दी नहीं हो पाती है। और इधर आप सभी को दिखाते हैं, ये कल का क्लिप है, जो कि आरोही बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, तरबूज लेकर आए थे। तो आरोही बोल रही थी कि मम्मा आइसक्रीम बनाओ। तो मैंने पहले तो कभी नहीं आइसक्रीम बनाई है, ना ही हमारे घर में फ्रिज है, तो इसी वजह से हमको पता भी नहीं है कैसे बनेगी। तो जैसे तैसे बस आरोही के पापा ने बताई थी, और थोड़ा बहुत जानते भी हैं कि इस तरीके से बनती है। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं आरोही के लिए। और आरोही ने सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा हद ही कर दी थी कि आरोही बोल रही है कि मम्मा फ्रिज ला दो। और जो है ना कि आरोही को ये नहीं पता है कि फ्रिज पैसों से मिलती है, ये जानती है कि मम्मा लेती नहीं है, ना पापा लेते हैं। तो फिर आरोही के पापा बोल तो रहे थे कि जल्दी से ही फ्रिज ला देंगे, क्योंकि आरोही बहुत ज़्यादा रो रही थी सुबह के टाइम, क्योंकि हमारी दीदी के यहाँ फ्रिज आ गई है, तो अभी जल्दी से ही आई है। तो जब भी आरोही फ्रिज देख कर आती हैं तो बोलने लगती हैं कि मम्मा जल्दी से ही फ्रिज घर की भी मंगवा लो। तो मैंने कहा चलो मंगवा लेंगे। और इधर जो मैंने आइसक्रीम शाम को रखी थी फ्रिज में जमने के लिए, तो वो भी अच्छे से जम गई है। तो ये है तरबूज की आइसक्रीम। तो इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाली है, क्योंकि तरबूज इतना ज़्यादा मीठा नहीं होता है। तो मैंने कहा कि थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं तो खाने में अच्छी लगेगी। तो इधर आरोही एक गिलास लेकर आई हैं और इधर खाने के लिए आरोही बैठ गई हैं। तो 2 गिलास में मैंने जमने के लिए रखी थी और ये गिलास अभी रखा है। तो यहाँ पर आरोही खाने लगी हैं आइसक्रीम। तो अब हम हटाएंगे यहाँ के बिस्तर। तो यहाँ के बिस्तर हटा देते हैं और उसके बाद में लगा देते हैं झाड़ू, क्योंकि अभी खाना नहीं बनाएंगे, थोड़ी देर में बनाएंगे। तो मैंने कहा चलो जो भी ये काम है उनको ख़त्म कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो बिस्तर घड़ी करके रख देते हैं और खटिया खड़ी कर देंगे और यहाँ पर झाड़ू लगा देंगे। और ये एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जो आपकी खटिया में ये बंधा है डंडा जैसा, ये क्या है? तो दीदी जी ये हमारी जो खटिया है टूट गई है, तो बस जैसे तैसे काम चला रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर ये डंडा बांध लिया है। तो उसी पर हम लोग लेट जाते हैं। और वैसे अगर डंडा ना बांधे तो ये खटिया हमारी पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। तो इससे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, तो चल जाएगी थोड़े बहुत दिन तक। तो अभी है ना कि इतनी जल्दी से खटिया बन भी नहीं पाएगी, तो जैसे तैसे बस काम चला रहे हैं। और ये खटिया जो है ये अच्छी है। तो बहुत सारी खटियाँ भी हैं, ऐसा नहीं है कि खटिया नहीं है। लमसम हमारे यहाँ खटिया भी 6-7 हैं, और एक तख़्त भी है, बेड भी हैं। तो बहुत सारे जैसे ये खटिया हैं लेटने के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हमारी बेड हैं वो अंदर कमरे में पड़ी रहती हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इसमें डंडा बांध लिया है, तो ऐसे ही बस काम चला रहे हैं। और इधर उसके बाद में हम आ गए हैं दीवार की तराई करने के लिए। तो तराई भी करनी होती है, वैसे तो रोज़ ही करो इसकी तराई पानी से, लेकिन है ना कि रोज़ नहीं कर पाते हैं, तो दूसरे तीसरे दिन तो ज़रूर ही करनी है। तो सुबह शाम इसको किसी किसी दिन कर दी जाती है और किसी किसी दिन नहीं भी हो पाती है, क्योंकि पानी की सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ दिक्कत हो जाती है। तो यहीं नल से ही पानी चला लिया है और टब में भर कर रख लिया है। तो इधर हम कर देते हैं तराई, और इधर अंदर की हम कर रहे हैं दीवार की तराई, और बाहर साइड में आरोही के पापा कर रहे हैं। तो अकेले नहीं कर रहे हैं, आरोही के पापा भी साथ में करवा रहे हैं। तो वैसे तो पापा ही कर देते हैं, जैसे कि हमारे ससुर जी और आरोही के पापा। तो आज पापा कुछ काम से लग गए थे, तो मैंने कहा चलो इसकी दीवार की तराई भी करवा देते हैं। और आज काम भी बंद है, तो काम आज नहीं होगा, क्योंकि किसी किसी दिन काम रुक जाता है, तो किसी और काम से फंस जाते हैं, तो वही हमारा काम रुक जाता है। वैसे हम सोच रहे थे कि जल्दी से ही हमारा कमरा बनकर तैयार हो जाए, तो कुछ थोड़ी बहुत हमारे लिए आराम हो जाए। लेकिन पता नहीं अभी कब तक बन पाएगा और कितना टाइम लग जाएगा। तो बस जल्दी जल्दी से कर देते हैं तराई। और आलू मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि आज आलू उबाल कर कौरेंगे आलू और उड़द की खिचड़ी बनाएंगे। तो खाना बस सिंपल सा ही बनाएंगे, तो थोड़ा सा ही खाना बनाएंगे और बनाएंगे दोपहरी में थोड़ा सा। और उधर नीचे की तराई कर दी है दीवार की, और इधर आ गए हैं छत पर। तो यहाँ पर आरोही के पापा कर रहे हैं
तो है ना कि हमने नीचे नीचे की ही कर दी थी और बाहर साइड में, और ऊपर दीवार की आरोही के पापा ने की है। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और इधर हमने डलवाए हैं 2 टाँड़, तो एक रहेगा बाहर की साइड में और एक रहेगा अंदर की साइड में। और वैसे तो दोनों तरफ से टाँड़ पड़ जाते, लेकिन दोनों तरफ से टाँड़ नहीं डलवाए हैं, क्योंकि जो हमारा एक कमरा है छोटा सा कमरा है, और फिर जब टाँड़ पड़ जाएंगे तब दिखने में थोड़ा सा छोटा सा लगने लगेगा। तो इसी वजह से एक ही तरफ से टाँड़ डलवाया है। जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें होगी वो इस पर रख देंगे। और जो हमारे घर में कमरे बने हैं उनमें दोनों तरफ से टाँड़ पड़े हुए हैं, तो वो कमरे हैं ना कि हमारे दिखने में छोटे छोटे से लगते हैं। और यहाँ पर आरोही के पापा ने लाइट भी लगवाई है, तो जब लाइट लग जाएगी तब आप सभी को दिखाएंगे कि कैसी वाली लाइट लगवाई है। और इधर आरोही के पापा अभी भी अंदर दीवार की तराई कर रहे हैं, तो थोड़ी सी ही बची थी, तो बस तराई हो चुकी है। और अब बनाएंगे चल के खाना। तो इधर हम आ गए हैं खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे, तो आलू हमारे उबल चुके हैं। तो आलू हमने कर दिए हैं कटोरी में, और आलू ठंडे हो जाएं उसके बाद में ही आलू को छीलेंगे। और तब तक हम रख देते हैं खिचड़ी बनने के लिए, क्योंकि उड़द की खिचड़ी बनाएंगे और आलू कौरेंगे। तो खिचड़ी हमारी बन जाए उसके बाद में ही आलू कौरेंगे, और तब तक हम आलू को छील लेंगे और हमारी खिचड़ी भी बन जाएगी। तो रोटियां आज नहीं सेकेंगे, बस खिचड़ी बनाएंगे और आलू कौरेंगे, बस 2 ही चीज़ बनाएंगे। और दोपहरी में हम कुछ खाना बनाएंगे। तो इतने टाइम बस हमने हल्का सा ही खाना बना लिया है। और एक हमारी दीदी बोल रही थी कि आप जो ये डिब्बे से निकाल कर बाद में डालती हो सब्जी में, ये क्या चीज़ डालती हो? तो ये हम डालते हैं नमक, जो कि हमारे पास पिसा वाला नमक नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो ये खड़ा वाला नमक ही डालते हैं। तो वही हम बाद में डालते हैं। और ये नमक धुला हुआ रखा है, धुल कर रख लेते हैं डिब्बे में अच्छे से, और उसी को डालते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ खड़ा नमक ही यूज किया जाता है खाने में। और वैसे है ना कि पिसा हुआ भी आता है, लेकिन कभी कभी ख़त्म हो जाता है, फिर हम खड़ा वाला ही सब्जी में भी डालने लगते हैं। और इधर अब कौरने लगे हैं आलू। तो थोड़ी सी हमारे पास धनिया की पत्ती भी थी, तो धनिया की पत्ती कट कर ली है। और यहाँ पर बुआ लगा रही हैं डेहरिया में मिट्टी। तो है ना कि इतने टाइम लगा देती हैं तो सूख जाती है जल्दी से ही, तो 2-3 बार इसमें लगा देंगे तो जल्दी से ही हमारी डेहरिया भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर बुआ लगा रही हैं मिट्टी, और इधर हम आलू कौर लेते हैं। और धूप भी बहुत तेज़ आ गई है, तो इतने टाइम बहुत तेज़ यहाँ पर धूप आ जाती है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। तो बस जल्दी जल्दी से आलू कौर लेते हैं। तो आज तो बस थोड़ा सा ही खाना बनाया है, और वैसे तो ढेर सारा खाना बनाना होता है। तो आज ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर बैठने को नहीं था। और वैसे तो बैठकर यहाँ पर बनाओ तो बहुत ज़्यादा धूप लगती है। और आज तो बस खिचड़ी मैंने बनने के लिए रख दी थी, खिचड़ी बन गई और बस आलू कौर लिए हैं। तो बस हमारा बहुत जल्दी से खाना बन गया है। तो बस जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं, उसके बाद में और बाकी के काम अपने करते हैं। और अभी सभी लोग खाना भी खाएंगे, तो सबको खाना भी परोस देते हैं। और यहाँ पर आरोही के पापा बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। तो इधर मैंने खाना परोस दिया है। और आरोही की आज भी दावत थी, तो आज दावत थी खीर पूड़ी की। तो आरोही दावत खाकर आ गई हैं। तो सभी लोगों ने खाना खा लिया था। उसके बाद में हम लग गए हैं अपने घर के कामों में। तो इधर मैंने बर्तन सारे धुल लिए हैं, तो सारे बर्तन पटिया पर रख देते हैं। उसके बाद में आज हम करेंगे रसोई की साफ़ सफाई। तो थोड़ी सी साफ़ सफाई मैंने कर भी ली है, जो ऊपर वाली पटिया है उसकी सारी साफ़ सफाई मैंने कर ली है। उसके बाद में रख दिए हैं बर्तन, क्योंकि एक साथ में सभी पटिया की साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। तो ऊपर वाली मैंने पटिया साफ़ कर ली है, और ये रह गई है नीचे वाली पटिया। और गैस चूल्हा हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो गैस चूल्हे को साफ़ करेंगे और अच्छे से पटिया को भी साफ़ करेंगे, और जो फर्श है नीचे की वो भी साफ़ करेंगे। तो पूरी रसोई की अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे। तो अब की बार मैंने रसोई की साफ़ सफाई नहीं कर पाई है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा हमारी रसोई हो गई है गंदी। और है ना कि नया वाला कमरा बनवाने के चक्कर में जो हमारी रसोई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। यहाँ की साफ़ सफाई मैंने नहीं कर पाई है, और ना ही अच्छे से घर की साफ़ सफाई कर पाई है। तो अब करेंगे यहाँ रसोई की साफ़ सफाई, और उसके बाद में करेंगे घर की साफ़ सफाई। तो आज तो नहीं करेंगे घर की साफ़ सफाई, तो ऐसे ही सामने सामने की कर लेंगे। तो कल या परसों में हम करेंगे घर की साफ़ सफाई। और यहाँ पर आरोही भी हमारे पीछे पीछे घूम रही हैं। तो आरोही है ना कि कुछ थोड़ी बहुत शैतानियाँ दे रही हैं, जो कि आप सभी ने देखा है कि हमारे फ़ोन में कुछ शैतानियाँ दे रही हैं। तो जब भी हम फ़ोन को रख देते हैं लगाकर, तो आरोही बहुत ज़्यादा शैतानियाँ देती हैं। तो मना कर देते हैं तब मानती हैं, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा शैतानियाँ देती हैं और फ़ोन देखने में बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो इनको फ़ोन देखने के लिए दे दो तो पूरा दिन ये फ़ोन देखती रहेंगी।
और इधर मैंने गैस चूल्हे को साफ़ कर लिया है और पटिया भी साफ़ कर ली है। और आज खाना भी हमारा यहीं पर रखा है, क्योंकि जो आलू होते हैं ये कौरे वाले नमक मिर्च के, ये बहुत जल्दी से ही ख़राब हो जाते हैं, तो यहीं बाहर ही रख देते हैं। और इन दिनों में वैसे भी सभी लोग बाहर ही रहते हैं, तो यहाँ पर देखते रहते हैं कि बिल्ली ना आए, कुत्ता ना आए, तो यहीं पर रख दिया है खाना। तो यहीं पर रखा रहेगा, जिससे है ना कि आलू हमारे ख़राब ना हो। और अभी कुछ दोपहरी में खाना भी बनाएंगे, तो अभी नहीं इतनी जल्दी, पहले हम ये जो भी हमारे घर के सारे काम हैं उनको ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में ही खाना बनाएंगे। तो एक बार मैंने ऐसे ही गैस चूल्हे को पोंछ दिया था, उसके बाद में साबुन लगाकर अच्छे से उसको धुल दिया है, पोंछ दिया है कपड़े से। और अब कर लेते हैं यहाँ नीचे की साफ़ सफाई फर्श की। तो चूल्हा जिस कपड़े से पोंछा है वो वाला कपड़ा और था और ये वाला कपड़ा और है, लेकिन कलर एक ही है, तो सेम ही लग रहे हैं कि वही वाला कपड़ा है, लेकिन अलग अलग है, क्योंकि चूल्हा दूसरे कपड़े से धुलते हैं और ये जो फर्श है नीचे की वो दूसरे कपड़े से साफ़ करते हैं। और यहाँ पर अभी कुकर हमारा रखा है, कुकर में रखी हुई है थोड़ी सी खिचड़ी, तो कुकर अभी नहीं खाली किया है, कुकर को भी खाली करेंगे, धुल देंगे, क्योंकि सभी बर्तन धुल कर ही रखते हैं। जले हुए बर्तन रख दो तो बहुत ज़्यादा राख यहाँ पर हो जाती है, और आज हमको कुछ ध्यान नहीं रहा, तो इसी वजह से कुकर हमारा छूट गया है। तो अभी पहले हम साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद में ही कुकर को धुलेंगे। तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ की साफ़ सफाई कर लेते हैं। और एक बार हम सुबह के टाइम यहाँ पर पोछा लगा चुके हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है फर्श यहाँ की। और आरोही को नहला दिया था आज सुबह के टाइम ही, क्योंकि दावत खाने के लिए गई थी, तो आरोही को नहला दिया था और हम भी नहा चुके थे। तो बस यही सारे काम ही हमारे रह गई हैं। तो नहाना धोना और कपड़ा धुलने के काम तो सारे हमारे हो चुके हैं, तो बस जल्दी जल्दी से ये काम ख़त्म कर लेते हैं, और तब तक खाना बनाने का भी टाइम हो जाएगा। तो किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि दोपहरी में खाना बनाना हो जाता है, वैसे ज़्यादातर हम सुबह के टाइम ही खाना बना लेते हैं। और इधर हमारी रसोई एकदम से आज चमक गई है। और वैसे है ना कि ये लोग रोटियां वोटियाँ सेकते हैं, तो ये लोग ज़्यादातर चूल्हे पर नहीं सेकते हैं, तो यहीं पर सेक लेते हैं। तो गैस को जहाँ की तहाँ ही ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो भी आटा उटा गिर जाता है चूल्हे पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो फिर जब हम देखते हैं तब पूरी रसोई की अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं। और अगर साफ़ सफाई ना करो फिर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ भी लगने लगती हैं, और वैसे साफ़ सफाई से ही सब कुछ है, मक्खियाँ भी नहीं लगेंगी, और साफ़ सफाई रहेगी तो अच्छा भी लगेगा दिखने में। और इधर आज बुआ पीसने आई थी सतुआ, तो यहाँ पर हम नहीं आए थे, क्योंकि बुआ आती हैं दूसरे के घर पर सतुआ पीसने के लिए। तो मैंने अपनी ननद को दे दिया था फ़ोन, तो मैंने कहा थोड़ा सा बना लेना कि बुआ पीस रही हैं, कैसे पीस रही हैं सतुआ। तो वैसे तो हम भी पीस लेते हैं, लेकिन है ना कि अकेले जो चकिया होती है घूमती नहीं है, और जो हमारी बुआ हैं ये अकेले ही घुमा लेती हैं। और जब भी हम लोग पीसते हैं तो 2 लोग पीसते हैं, जैसे कि आप सभी ने कई बार देखा है, हम 2 लोग ही पीसते हैं, बुआ पीसेंगी साथ में या फिर हमारी ननद जी पिसवाएंगी। तो 2 लोगों से ही हमसे चकिया चलती है, अकेले से नहीं चलती है। और इधर आप सभी से हम मिले हैं लमसम 4 बजे के टाइम, शाम के 4 बजे। तो यहाँ पर अब लगा देते हैं झाड़ू, और हवा इन दिनों में बहुत जल्दी से ही चलने लगती है, तो इतने टाइम थोड़ी सी कम हो जाती है हवा, तभी हम लोग झाड़ू लगाते हैं। तो यहाँ पर बस लगा देते हैं झाड़ू। और आरोही इधर खेल रही है मिट्टी, तो आरोही है ना कि बहुत ज़्यादा मिट्टी खेलती हैं, और मिट्टी से बर्तन जाने क्या क्या चीज़ें बनाती रहती हैं पूरा दिन। और यहाँ पर बैठी हुई हैं बड़ी अम्मा, बुआ, तो ये लोग कर रहे थे बातें, क्योंकि थोड़ी बहुत बातें भी करनी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर हम भी बैठ गए थे बातें सुनने के लिए, क्योंकि बड़ी अम्मा जो हमारी हैं बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करती हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।